आज प्रभु ने जो बात मेरे मन में डाली मैं आप तक वो बात पहुंचा रहा हूं और कलाम और की ओर हम बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन की ओर हम जा रहे हैं और इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मनन करेंगे, पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 10 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी की किताब 10 अध्याय और 35 पद। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक बड़ा प्रतिफल, मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, अगर एक बड़े प्रतिफल पाने की इच्छा में आप है, आप चाहते हैं कि खुदा बाप आपको एक बड़ा प्रतिफल दे, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो, प्रतिफल पाना चाहते हो, तो वचन में अभी हमने पढ़ा कि तुम हियाव ना छोड़ो, हियाव ना छोड़ो, हिम्मत ना हारो। हमारे मसीह जीवन में हम इस हियाव के जीवन पर जरा भी गौर नहीं करते, कभी हम ध्यान ही नहीं देते कि मुझे मसीह जीवन में एक हियाव, एक साहस की जरूरत है, एक हिम्मत की जरूरत है। और जब तक हम हियाव का जीवन या मसीह जीवन में साहस का जीवन नहीं जीते, हिम्मत का जीवन नहीं जीते, बार बार शैतान हमको तोड़ता है, मरोड़ता है, उछालता है और मसीह जीवन से वो बार बार हमें अलग कर देता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, कलाम हमें हिम्मत के विषय में सिखाता है, ताकत के विषय में सिखाता है। याद रखो, परमेश्वर जब भी किसी को सेवकाई सौंपता है, जब भी परमेश्वर किसी को चुनता है, जब भी वो सेवकाई सौंपता है, तब सबसे पहले उससे कहता है कि तू हिम्मत ना हारना, तेरे अंदर साहस की कमी ना हो, तेरे अंदर हिम्मत की कमी ना हो। और मसीह जीवन में सबसे ज्यादा भुलाई जाने वाली चीज है हिम्मत, साहस। इसी को सबसे ज्यादा हम मसीह जीवन में भुला देते हैं। बाइबल के बुद्धिजीव लोग, बाइबल के बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े प्रभु के अभिषिक्त दास लोगों से मैंने सुना है कि बाइबल में 366 बार मत डर, मैं तेरे साथ हूं, यह शब्द मैंने कई प्रभु के अभिषिक्त दासों से सुना कि पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू मत डर, तू हिम्मत बांध, तू साहसी हो। अगर परमेश्वर साथ खड़ा है, मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर परमेश्वर साथ खड़ा है, तो ये परवाह मत करो कि सामने कौन खड़ा है। सामने कौन खड़ा है इस बात की परवाह कभी ना करें, क्योंकि साथ कौन खड़ा है ये हमें मालूम है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। जब भी परमेश्वर किसी को सेवकाई सौंपता है, जब भी परमेश्वर किसी से अपना काम लेना चाहता है, वो चाहता है कि हम ये बात विश्वास कर लें कि ये काम मुझे प्रभु ने दिया है और ये काम प्रभु का है, और वो इस काम को कराते वक्त मेरे अंदर वो हिम्मत देखना चाहता है। एक कलाम की ओर हम जाएंगे, फिर आगे हम वचन को मनन करते हुए जाएंगे। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9, यहोशू की किताब अध्याय 1 और 9 पद को पढ़ लेंगे। हाँ, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? खुदा बाप यहोशू से बात कर रहा है।
और यहोशू को खुदा ने कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हिया बांध और दृढ़ हो जा। खुदा ने यहोशू को कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध और दृढ़ हो जा। भय ना खा डरना नहीं, भय मत खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, क्योंकि जहां जहां पर तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ रहेगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तो, परमेश्वर ने यहोशू के अंदर कहीं ना कहीं डर सा देखा, चिंता फिक्र सी देखी। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस इस्राएलियों को कनान पहुंचाने की जिम्मेदारी मूसा को खुदा ने सौंपी थी, मूसा उन इस्राएलियों को कनान पहुंचा नहीं पाया। मूसा की सेवकाई बीच में खत्म हो गई। इतने महान, इतने अद्भुत प्रकार से खुदा जिससे रूबरू होकर बात किया करता था, उस मूसा, भविष्यवक्ता मूसा, खुदा का पैगंबर, खुदा का दास, जो उसकी उपस्थिति में रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुदा के आमने सामने बात करता है, खुदा ने उससे रूबरू बात की, वो व्यक्ति इस्राएलियों को कनान पहुंचा नहीं पाया। अब ये जिम्मेदारी खुदा ने एक नौजवान यहोशू के हाथ में सौंप दी। और यहोशू के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, कहीं ना कहीं अभिषिक्तों के ऊपर दोष लगाने का काम इस्राएली लोग बराबर कर रहे थे। उनके तंबुओं से विलाप होता था, वो रोते थे, वो मनमाना भोजन मांगते थे, वो बार बार मिस्र की याद किया करते थे। उनके अंदर अब तक मिस्र बसा हुआ था। वे मिस्र से निकल तो गए, लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। अब एक भारी जिम्मेदारी जब यहोशू के ऊपर आई, यहोशू कहीं ना कहीं चिंतित है, यहोशू कहीं ना कहीं परेशान है कि इस जिम्मेदारी को जो मूसा को खुदा ने दी थी, अब वो जिम्मेदारी खुदा मुझे दे रहा है। अब मैं इस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाऊं? तब खुदा ने उससे बातें की। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तो, खुदा का काम आप इतना सा करो या इतना बड़ा करो, परमेश्वर आपको छोटा काम दे या बड़ा काम दे, परमेश्वर जब भी कोई काम देता है वो उसमें दिलेरबाजी, साहस, हिम्मत, करेज, वो उसमें देखना चाहता था। खुदा कभी भी डरपोक लोगों को कोई सेवा नहीं देता। खुदा ने जब यहोशू को सेवकाई दी, तब उससे कहा, दोबारा इस पद को पढ़ लेंगे, यहोशू की किताब 1 अध्याय 9 पद। हाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी? हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हिया बांध और दृढ़ हो जा। भय ना खा, डरना नहीं, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमारे साथ रहने वाला है। खुदा की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी जब भी वो कोई जिम्मेदारी और जब भी कोई ऐसा बड़ा काम हमें सौंपता है। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो अपनी महान उपस्थिति को हमारे जीवन में जरूर देता है। इस्राएलियों को जब मिस्र से कनान जाने की आज्ञा खुदा ने दी, तब खुदा ने कहा कि दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि का खंबा होकर मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। यीशु ने कहा, जाओ सारी जातियों में सुसमाचार सुनाओ, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे कलाम को बांटो।
जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उन्हें मानना सिखाओ। और यीशु ने कहा कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, डर हमें परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सेवा और एक मसीह जीवन जीने से रोकता है। सबसे पहले जीवन से भय को, डर को अलग करें और अपने अंदर साहस, हिम्मत और करेज को भर ले। जब ये चीज हम भर लेते हैं तब हम खुदा का काम करने पाते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब कनान भेदियों को भेद लेने के लिए कनान देश भेजा गया और जब वो कनान से लौटे तो वो इतने डरे हुए थे। गिनती की किताब 13 अध्याय में हम आएंगे। वो इतने डरे हुए थे, वो इतने भयभीत थे, वो डर के मारे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जब उन्होंने खुदा के खादिमदास मूसा के पास आकर वो कनान का भेद दिया तो देखो वो किस प्रकार से डरे हुए थे। उनके अंदर कनान का डर किस प्रकार से समाया हुआ था। पढ़ेंगे 13 अध्याय गिनती की किताब, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13, गिनती की किताब 13 अध्याय और 32 और 33 पद। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, जिसका भेद वो लेकर आए थे, यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, वो देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उनमें देखे, जितने भी पुरुष, जितने इंसान उस देश में हमने देखे, वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। हाँ। फिर हमने वहाँ नपीलों को, जो अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। हाँ। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। एक बड़ी अजीब सी बात उन्होंने कही कि हमने जिस देश में हम भेद लेने के लिए गए थे वहां के पुरुषों को हमने देखा तो क्या देखा कि हम उनके सामने कैसे हैं? टिड्डियों के जैसे। जानते हो टिड्डी मक्खी के जैसे होती, बस टिड्डियों के जैसे हम, बस हम इतने से उनके सामने। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जानते हो ये सब कुछ इन्हें क्यों दिखाई दे रहा है? ये अपने आप को ये छोटा क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जिस देश का भेद लेने के लिए कनान देश का जब भेद लेने के लिए गए, कनान देश में जब इन्होंने देख कर आए तो कहने लगे हम तो टिड्डियों के समान हैं। उस देश के सामने हम टिड्डियों के समान हैं। जानते हो पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने इस देश से प्रतिज्ञा बांधी थी। जिस देश में खुदा इनको भेज रहा है, इस्राएलियों को भेज रहा है, वो देश प्रतिज्ञा का देश है। जब तक प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं तब तक डर जीवन में रहेगा। यह डर जीवन में क्यों होता है? जब तक प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं। अगर हम प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करते तो हमारे अंदर डर रहता है। जानते हो इनाम, पुरस्कार, अवार्ड, ये जो अवार्ड है, पुरस्कार है, इनाम जो है, हमारे अंदर से डर को खत्म करता है। इस्राएली लोग प्रतिज्ञा जो की गई थी इस्राएलियों से, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो उन पुरुषों पर ध्यान दे रहे थे। याद रखो, पुरस्कार की तरफ आप देखते हो, जब आप इनाम की तरफ देखते हो कि इनाम कितना बड़ा है, तब आप कभी भी भयभीत नहीं होते। मुझे याद आता है एक जोक्स, एक चुटकुला। एक राजा ने कहा कि जो कोई इस नदी को, जो हमारे महल के पीछे बहती है, इस नदी को जो कोई तैरते हुए पार करेगा, उसे मैं आधा राजपाट दूंगा और मेरी बेटी से शादी कराऊंगा। देश में, राजा के देश में जितने नौजवान थे सब नदी की तरफ दौड़े और सब नदी के पास आकर खड़े हो गए। और जैसे ही उनको छोड़ा गया कि वो किनारे पर आए, नदी के किनारे पर आए,
और वो कई जवान लोग वो नदी के किनारे आ गए। लेकिन जैसे ही नदी के किनारे आए वो 10 कदम पीछे हट गए। 10 कदम पीछे हट गए क्योंकि उस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ थे, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे। ये देख सब के सब पीछे हटे, लेकिन एक अचानक उस नदी में गिरा और वो तैरने लगा, और तैरते तैरते सारे नदी के मगरमच्छ जो है उसके पीछे, और कैसे भी कैसे करते 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 ये किनारे पर पहुंचा और नदी से निकला। जब ये नदी से निकला तो सब लोगों ने खूब ताली बजाई। वाह, क्या जोशीला जवान है, हिम्मत साहस से भरा हुआ है, इसके अंदर करेज देखो, इसके अंदर साहस देखो, इसके अंदर हिम्मत देखो। सब लोगों ने खूब ताली बजाई। राजा ने इसको सामने जब लोगों ने ताली बजाई तो ये जोर से चिल्ला, चुप रहो, ताली बाद में बजाना, पहले ये बताओ कि नदी में मुझे धक्का किसने मारा? मैं नदी के पास खड़ा था, मुझे धक्का किसने मारा, पहले ये बताओ। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज नदी में मसीह जीवन में कई लोग आ चुके हैं, कई लोग मसीह में आ गए, लेकिन जानते हो क्यों आए? धक्के मार मार कर। बेटा बाइबल पढ़ ले, बेटा प्रार्थना कर ले, बेटा चर्च चला जा। कई लोगों को आज धक्का मार मार के मसीह में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पास्टर हर संडे, हर इतवार को, हर रविवार को कलीसिया को धक्के मारता है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्रभु में बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कलीसिया संडे तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन मंडे टू सैटरडे फिर वही पोजीशन में, वही स्तर पर आकर खड़ी हो जाती है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो पवित्र कलाम, पवित्र वचन में, बाइबल में अभी हम पढ़ रहे हैं कि जितने भी लोग जिनको प्रतिज्ञा पर भरोसा नहीं था, वे सब के सब कहने लगे कि वहां के पुरुष, कनान देश के पुरुष लोग जो है वो इतने बड़े बड़े हैं कि हम उनके सामने टिड्डी के समान हैं। लेकिन जानते हो, उसमें से जिसको प्रतिज्ञा पर भरोसा था वो क्या कहता है? जिसको प्रतिज्ञा पर भरोसा है वो क्या कहते हैं? पढ़ेंगे, इसका 27 से पढ़ेंगे। गिनती की किताब 13 अध्याय 27 पद से 31 पद तक पढ़ेंगे। उन्होंने मूसा से कहा, यह वर्णन किया, हाँ, जिस देश में तूने हमको भेजा था, हाँ, हम उसमें हम गए। जिस देश में तूने हमें भेजा, हम उस देश में गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हाँ, और उसकी उपज में से यही है, हाँ, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, हाँ, और उसके नगर के गढ़वाले हैं, हाँ, और बहुत बड़े हैं। हाँ, और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। हाँ, दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, हाँ, और पहाड़ी देश में हित्ती, हाँ, यबूसी और एमोरी रहते हैं, हाँ, और समुद्र के किनारे यरदन की नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। हाँ, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। जो लोग डरे हुए थे, जो लोग भयभीत थे, कालेब ने सबसे पहले प्रतिज्ञा का वर्णन किया कि जैसा हमें कहा गया था वो देश बिल्कुल वैसा है। वहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं। जब तक आपको इनाम, आपका प्रतिफल, जब तक आपका प्रतिफल आपको मालूम नहीं है, तब तक आप डरे हुए हो, कमजोर हो, आप कायर हो, डरपोक हो। लेकिन जिस दिन आपको आपके इनाम के बारे में आपको मालूम पड़ जाए कि इनाम क्या है, तब आपके अंदर से डर और भय की आत्मा निकलेगी। देखो, स्वर्ग कौन जाना चाहता है? आज किसी से पूछो, स्वर्ग नहीं जाना चाहता। जानते हो पौलुस के अंदर से मृत्यु का डर क्यों निकला? जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं एक अहम और एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। पौलुस के अंदर से मृत्यु का डर क्यों निकला जानते हो? क्योंकि मृत्यु के बाद स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा, इस बात का पता पौलुस ने लगा लिया।
वो कुलैसियों की पत्री 3 अध्याय में कहता है, अब पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान करो जहां मसीह वर्तमान है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मृत्यु का डर, संसार का डर, हथियारों का डर, रात का डर, ये सारे डर हमें इसलिए डराते हैं क्योंकि हमारे पास में यह ज्ञान नहीं है कि हमारे पास में एक प्रतिफल बड़ा है। जब तक इनाम के बारे में मालूम ना हो, प्रतिफल के बारे में मालूम ना हो, हम डरते रहेंगे, हम कांपते रहेंगे। जानते हो, 2 मुक्केबाजों में जब 2 बॉक्सर में फाइट होती है, सामने वाला कितना मोटा तगड़ा है, ये व्यक्ति जो लड़ने के लिए उससे उतरा है वो इनाम की ओर देखता है। इनाम की ओर देखता है। जब वो इनाम की ओर देखता है तो उसे डर नहीं लगता और वो सामने वाले से भिड़ जाता है क्योंकि वो इनाम को देख रहा है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जब हम इनाम की ओर देखते हैं, पौलुस के जीवन में वो मृत्यु से डरा नहीं। वो बार बार कहने लगा, ये भवन सरी का डेरा एक दिन गिराया जाएगा। वो कहता है ये शरीर एक दिन मरेगा, गिरेगा, लेकिन वो आगे कहता है इसके बाद में स्वर्ग में हमें वो मकान मिलेगा जो खुदा के हाथ से बनाया हुआ होगा। डर कब निकलेगा हमारे अंदर से? जब हम प्रतिज्ञा पर, इनाम पर भरोसा करेंगे कि इसके बाद प्रतिफल क्या है। एक व्यक्ति कामयाब कैसे होता है? कामयाबी के पीछे सबसे पहले उसके सामने एक विजन, एक दर्शन होता है। कुछ लोग तो जब कनान गए तो कनान जाने के बाद में उन्होंने इधर उधर के सब घूम बीम के आ गए, लेकिन कालेब जो था वो एक बहुत बढ़िया बात कहता है। फिर से आएंगे गिनती किताब 13 अध्याय में, हाँ 29 पद, हाँ 29। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, हाँ। और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, हाँ। और एमोरी रहते हैं, हाँ। और समुद्र के किनारे, हाँ। यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। हाँ। पर कालेब ने मूसा के सामने उसने बताया कितनी जाति के लोग बसे हुए हैं, उनसे हमको लड़ना है। पर कालेब वो सब भूल गया क्योंकि उसे प्रतिज्ञा याद थी। प्रतिज्ञा क्या थी? कि दूध और मधु की नदी का वो देश है और वो प्रतिज्ञा का देश है। अगर वो प्रॉमिस्ड लैंड है, अगर वो प्रतिज्ञा का देश है तो वो हमें मिलेगा। अगर खुदा ने मुझसे राब से प्रतिज्ञा की है तो सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ पूरी हो जाती है। हम विश्वास करें कि ये मुझे मिलेगा क्योंकि मेरे खुदा ने मुझसे ये प्रतिज्ञा की है। अब शैतान मेरे हाथ से उनको छीन नहीं सकता। कलाम में इस प्रकार से लिखा है, बाइबल ये कहती है, पर कालेब ने उन सब लोगों को जो निगेटिव कह रहे थे, नकारात्मक बात सोच रहे थे, उन सबको चुप कराने की मनसा से मूसा से कुछ कहा। हाँ, लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हाँ, हम अभी चढ़ के अभी कोई प्रिपेयर, कोई तैयारी नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, अभी के अभी चलकर उस देश को अपना कर ले। उस देश को अभी के अभी हम अपने कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमीन, हालेलुया। कालेब कहता है हम में ऐसा करने की शक्ति है, अभी के अभी हम उनको जीत लेंगे, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, अभी के अभी जीतेंगे। जानते हो, दाऊद जब लड़ने के लिए गया, किससे? गोलियत से। जानते हो, गोलियत 40 दिन से इस्राएलियों को ललकार रहा है और इस्राएल की सेना 40 दिन से आगे बढ़ती है, पीछे जाती है, आगे बढ़ती है। रोज सुबह निकलते हैं, लेफ्ट राइट, आगे बढ़ो, और लेफ्ट राइट करते हैं। जैसे ही गोलियत को देखते हैं, उनका कप्तान कहता है पीछे मुड़ो, वापस टर्न हो। सुबह लेफ्ट राइट करते हुए आगे बढ़ते हैं, गोलियत को देखते हैं, आगे बढ़ो, गोलियत को देखकर वो कहता है पीछे मुड़ो। लेकिन पगार चालू है साहब, सैनिकों को पगार बराबर मिल रही है 40 दिन से। लेकिन 40 दिन से रत्ती भर का युद्ध नहीं हुआ। तलवारें पैनी हो रही हैं, भालों पर धार लगाया जा रहा है,
सब कुछ किया जा रहा है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सब खा पी रहे, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है। पहला शमूएल 16 अध्याय 14 पद को पढ़ लेंगे। पहला शमूएल की किताब, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 14। पहला शमूएल 16 अध्याय पद 14। यहोवा का आत्मा हाँ, शाऊल पर से उठ गया, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। अब जानते हो, जब इंसान के अंदर से खुदा अपने आप को अलग करता है, तब इंसान को डर लगता है। शाऊल क्यों नहीं गया लड़ने, जबकि वो राजा था? और जानते हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि शाऊल का कद इतना ऊंचा था कि पूरे इस्राएली लोग में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसके बराबर का हो। सब उससे हाइट में कम थे। सबसे लंबा चौड़ा तगड़ा कौन? राजा शाऊल सबसे लंबा चौड़ा था, लेकिन लड़ने के मामले में, युद्ध के मामले में वो डरपोक व्यक्ति था। जानते हो शाऊल क्यों डरता था? क्यों डर रहा था गोलियत से लड़ने के लिए? क्योंकि ऐसा लिखा है, परमेश्वर का आत्मा शाऊल से निकल गया था। एक बात याद रखो, डरते वही हैं जिनको मालूम होता है खुदा मेरे साथ नहीं है। अच्छी तरह सुन लो, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, वही लोग डरते हैं जिन्हें मालूम होता है कि खुदा मेरे साथ नहीं है। वो अपने जीवन को अच्छी रीति से जानते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, शाऊल के अंदर खुदा का आत्मा नहीं था, खुदा की उपस्थिति नहीं थी। इसीलिए ऐसा लिखा है कि शाऊल डरता था। शाऊल के अंदर एक डर था। जब भी हम गलत जीवन को जीते हैं, जब भी गलत जीवन लेकर जीते हैं, खुदा हमें छोड़ देता है, और जब खुदा छोड़ देता है तो हमारे अंदर डर समा जाता है। डरते वो लोग हैं जो ये जान लेते हैं कि खुदा हमारे साथ नहीं है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं, एक पद को पढ़ेंगे, 78, भजन संहिता 78 वर्स 9। हाँ, एप्रेमियों ने तो शास्त्रधारी और धनुधारी होने पर भी, एप्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुधारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। युद्ध के समय पीठ दिखाई। शस्त्र है, धनुषधारी है, शस्त्रधारी है, सारे हथियार उनके पास में, लेकिन युद्ध के समय क्या दिखाया? छाती नहीं दिखाई। क्या दिखाया? पीठ दिखा दी। जानते हो, प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में सब हथियारों के, 7 हथियारों के बारे में लिखा है। उसने जब हथियारों का वर्णन किया तो उसने कहा कि सत्य से कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, उद्धार का टोप, और इन सब के साथ पैरों में सुसमाचार के शांति के जूते पहन लो। अब जानते हो आप, शरीर का कौन सा भाग खाली रह जाता है? पीठ। फिर पौलुस ने पीठ के लिए कोई हथियार क्यों नहीं बताया? वो क्यों नहीं कहता कि पीठ से ये वाला हथियार बांधो? सारे हथियार सामने के हैं, पीठ के लिए कोई हथियार नहीं है। पीठ के लिए हथियार इसलिए नहीं है कि मसीह लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं हटते। साहसी, हिम्मतवर, ताकतवर लोग जो प्रभु पर ईमान रखते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो डरते नहीं है, जिनके अंदर खौफ नहीं है, जिनकी डिक्शनरी में भय नाम की, डर नाम की, खौफ नाम की चीज नहीं है, वे खुदा पर ईमान रखकर आगे बढ़ते हैं। वे लोग कभी भी डरते नहीं, भयभीत नहीं होते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में कई लोग ईमान नहीं लाए। कई लोगों ने चिन्ह चमत्कार देखे, अद्भुत काम देखे, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, आंधी तूफानों को यीशु ने आज्ञा दी तो रुकते हुए देखा। एक बहुत अजीब वचन है, पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 और
43 और 44 पद को पढ़ेंगे। 42 और 43 पद को, 42 और 43 पद को पढ़ेंगे। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। अधिकारियों में से बड़े बड़े अधिकार, बड़े बड़े हद, बड़े बड़े पोस्ट रखने वाले बड़े बड़े ऑफिसर लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मांगते थे, प्रकट में नहीं आए, फरीसियों से डरते थे। आप इतने बड़े पद पोस्ट पर होने के बाद अगर डर रहे हो तो आपके इतने बड़े पद पोस्ट पर होने का क्या फायदा? अगर आप पॉलिटिक्स में हो, नेता हो, अगर आप पुलिस में हो, अगर आप मिलिट्री फौज में हो, अगर व्यापार जगत में हो, अगर आप पुलिस में हो, अगर आप वकालत करते हो, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप वकील हो, लेकिन मसीह का इनकार करते हो, मसीह का नाम लेने से डरते हो, तो ये पद पोस्ट किस फायदे की? इससे तो फिर वो फकीर, वो गरीब ठीक है, जो खुलेआम कहते हैं मैं मसीह का हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कई अधिकारियों ने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर, लेकिन फरीसियों के डर के कारण वे खुलकर सामने नहीं आए। और जानते हो, ऐसे लोगों के लिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पिता के सामने, जो कोई संसार के सामने, लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं पिता के सामने उसका इकरार करूंगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी मेरे पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने उसका इनकार कर दूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या आपके अंदर खौफ है? क्या आपके अंदर डर है? क्या आप भयभीत हो? क्या आप डरे हुए हो? कई लोग कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा डरता हूं, ज्यादा नहीं डरता, थोड़ा थोड़ा डरता हूं। जानते हो, पतरस के अंदर ये थोड़ा थोड़ा डर था। ये थोड़ा थोड़ा डर, ये थोड़ा थोड़ा डर, जानते हो उसे कहां तक ले गया? पहला, उसने एक स्त्री के कहने पर यीशु का इनकार कर दिया, मैं उसका शागिर्द नहीं हूं। जानते हो, फिर 2-4 थोड़ी सी भीड़ में फिर उसने इनकार कर दिया, मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन अगर आप पढ़े मरकुस की किताब 14 अध्याय 77 पद में, तो वो यीशु को धिक्कारने लगा, वो यीशु को हाय कहने लगा, हाय उस पर, मैं उसको नहीं जानता। वो यीशु को धिक्कारने लगा। एक औरत का डर पतरस के अंदर, जब एक स्त्री ने, एक औरत ने पूछा, क्या तू उनमें से एक है? क्या तू मसीह का, यीशु का चेला है? पतरस ने साफ कह दिया। धीरे धीरे वो तो इस हद पर पहुंच गया, उसका डर, उसका खौफ उसे वहां तक ले गया कि मसीह को वो धिक्कारने लगा। कभी भी आप ये ना कहें मैं थोड़ा डरता हूं। जानते हो, जहर जो होता है ना, आदमी 1 लीटर नहीं पीता, नहीं 5 लीटर पीता है। जहर तो 1 चम्मच हो या थोड़ा सा जहर हो। नींद की गोली है ना, 150-200 किलो के आदमी को एक मामूली सी नींद की गोली, छोटी सी नींद की गोली, उसे बेहोशी की अवस्था में डाल देती है। आपके अंदर तनिक भर का भी भय है, डर है, तो आप मसीह का काम नहीं कर पाओगे। आपके अंदर साहस, हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, ताकि आप मसीह का काम कर नहीं पाओ। पवित्र शास्त्र बाइबल में, हम पवित्र कलाम में ऐसा पढ़ते हैं कि पतरस जो था, गलतियों की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पतरस को पौलुस पाखंडी कहता है। वो पाखंडी है, उसका कहने का मतलब यह था वो पाखंड बने के काम करता है, क्योंकि लोगों के अंदर उसका डर था। छोटी जाति और बड़ी जातियों के मध्य में वो किसी के साथ खाता तो किसी के साथ खाना मना कर देता। तब पौलुस कहता है कि मैंने कैफा को उसके मुंह पर डांटा। मैंने कैफा को, गलतियों की पत्री 2 अध्याय 11 से अगर 13 तक पढ़े तो वो कहता है मैंने कैफा को, अर्थात पतरस को, मुंह पर उसको फटकार लगाई। पतरस को डर क्यों आया? छोटी जाति, बड़े जाति, ये लोग, वो लोग, और इस कारण वो डर गया। हमारे अंदर जब भी डर आता है, जानते हो, सृष्टि का पहला पुरुष आदम,
सृष्टि का सबसे पहला पुरुष जिसका नाम आदम था, खुदा ने जब उसका आवाज लगाई वो छुप गया झाड़ियों में। उसकी झाड़ियों में छुपने का एक कारण था। कौन आपको झाड़ियों में छुपा ले जा रहा है? कौन खुदा की आवाज आपको आते ही आप छुपने लगते हो? जब बाइबल खोली जाती है आप छुपने लगते हो, जब प्रचार होता है आप छुपने लगते हो, जब गीत आराधना स्तुति आप छुपने लगते हो, आप संगति से छुपते हो, आप सेवक को देखकर छुपते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर पाप है और वो पाप आपको मसीह से अलग करता है। संसार का पहला पुरुष आदम खुदा की आवाज सुनकर झाड़ियों में छुपने लगा, वो डर रहा था। जब भी हम कोई गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, याद रखो किसी ने पूछा कि पाप किसे कहते हैं। दो काम अगर आप होता देखो तो समझ लेना ये पाप है। पहला, कोई भी काम अगर आप छुप कर रहे तो इसका मतलब ये पाप है। आप उजागर क्यों नहीं कर रहे, इसका मतलब है ये पाप है। और कोई भी काम आप, कोई भी बात आप छुप कर रहे हो, प्रकट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये गुनाह है, ये पाप है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग में डरपोक लोग नहीं रहेंगे। स्वर्ग में डरपोकों को जगह नहीं। प्रकाशित वाक्य 21:8, डरपोक लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसलिए पवित्र कलाम, पवित्र वचन हमें कुछ सिखाता है। अब क्या करें कि हमारे अंदर से डर निकले, हमारे अंदर से भय निकले। एक आखिरी कलाम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 पद। प्रेरितों के काम अध्याय 4 और उसके 13 पद को पढ़ लेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना के साहस देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना के साहस को देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। पहले इनके साहस को देखा, इनकी हिम्मत को देखा। जब इनकी हिम्मत को देखा, साहस को देखा, तो ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण लोग हैं। हाँ, तो आश्चर्य किया। फिर इनके अंदर साहस कहां से आया? ये अनपढ़ लोग हैं, ये साधारण लोग हैं, साहस हिम्मत कहां से आई? हाँ, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। आमीन। यीशु के साथ रहने से ये साहस आया, यीशु के साथ रहने से ये हिम्मत आ गई। जानते हो, जब गिदोन को खुदा ने सूरवीर सुरमा कहा तो वो मानने को तैयार नहीं। वो कहने लगा मैं कहां से सूरवीर सुरमा हूं? मिदानी लोगों की वजह से तो मैं ये गुफा में छुपा हुआ हूं। जब खुदा के दूत ने कहा कि खुदा तेरे साथ है, तब उसे यकीन नहीं हो रहा और उसने कहा कि कल मैं कपास बाहर रखूंगा, अगर कपास सूखी रह गई और भूमि गीली रह गई तो मैं समझ जाऊंगा खुदा मेरे साथ है। और वैसा ही हुआ। फिर उसने कहा एक और बार मैं ये जांचना चाहता हूं खुदा मेरे साथ है कि नहीं। उसने कहा मैं कपास बाहर रख दूंगा और केवल कपास गीली हो और भूमि सूखी रह जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि खुदा मेरे साथ है। फिर वैसा ही हुआ। तब इसने जान लिया कि खुदा मेरे साथ है। और फिर ये केवल 300 लोगों को लेकर युद्ध करने गया। जानते हो गिदोन के पास में कितनी सेना थी? 32,000 की सेना। लेकिन खुदा ने कहा 32,000 में तू अपने साहस को नहीं दिखा पाएगा। तेरे पास 32,000 की सेना है लेकिन तू साहसी है, हिम्मत वाला है, ये मालूम नहीं पड़ेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भीड़ से अपने आप को अलग करो। जब भी आप के अपने आप को छोड़ रहे हैं, जब भी कोई आपको धोखा दे रहा है, तन्हा अकेला छोड़ रहा है, तो समझ जाना अब आपको साहस दिखाने का समय आ गया है। जब अपनों ने आपको त्याग दिया, छोड़ दिया, तब आप समझ लेना कि अब मुझे हिम्मत दिखानी है, अब मुझे साहस दिखाना है। अब केवल खुदा और मैं, अब हम दोनों आगे चलेंगे। बाइबल ये कहती है जेलों के अंदर लोगों ने देखा
कि इनके अंदर साहस बहुत है। ये साहस कहां से आ गया? ये तो अनपढ़ है, ये तो साधारण लोग हैं, लेकिन एक बात से जान लिया। क्या जान लिया? कि ये यीशु के साथ रहते थे। अगर आप यीशु के साथ हो, मेरी बहनों मेरे भाइयों, मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, अगर आप यीशु के साथ में हो तो आपके अंदर साहस आएगा, आपके अंदर हिम्मत आएगी। अभी वो डर आपके अंदर से निकलेगा, अभी वो समस्याएं आपके अंदर से निकलेगी। याद रखो, कामयाब व्यक्ति वो है जिसके अंदर साहस है, हिम्मत है। चेले नाव में डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, वो सामने से आने वाले आंधी तूफान को देख रहे थे, वो लहरों को उड़ता हुआ और लहरों को पानी को लहरों के साथ में उड़ता हुआ देख रहे थे, और उनकी नाव पानी से भर रही थी। वो घबराए हुए थे, वो डरे हुए थे, लेकिन जानते हो, उनकी नाव में एक साहसी नाविक था, जो नाव चलाने में साहसी था, जो आंधी तूफानों से नहीं डरता था। वो उठा और उसने आंधी तूफान को आज्ञा दी, रुक जा, थम जा, और बड़ी शांति हो गई। अगर आपके नाव में, अगर आपके जीवन में यीशु है, तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप यीशु के नाम में काम कर रहे हैं, अगर आप यीशु के नाम में विश्वास कर रहे हैं, अगर आपका घराना यीशु के नाम में विश्वास करता है, अगर आप विश्वास करके बिजनेस कर रहे हो, अगर आप विश्वास करके पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप विश्वास करके जिंदगी जी रहे हो, तो आपके अंदर भय या डर या खौफ नहीं आएगा। आप साहसी बनोगे, आप साहस के साथ में जीवन को जीना शुरू कर दोगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। ऐ जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम सब मिलकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते हैं पिता। आपकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते हैं प्रभु। हे कभी ना बदलने वाले, कभी ना साथ छोड़ने वाले, जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने बच्चों का ब्लेस करें, आशीष करें, आपका अनुग्रह इनके साथ में बना रहे प्रभु जी। प्रत्येक जन को आपने आशीर्वादित किया, हम धन्यवाद करते हैं। तेरा अभिषेक दास पास्टर सलीम खान को, उनकी टीम को, उनकी कलीसिया को, शालोम फेलोशिप चर्च को प्रभु, और तमाम सुनने वाले जहां कहीं से सुन रहे हैं, हर एक को आप ब्लेस करें, आशीष करें प्रभु। आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। भाई सनी को जिसने आज आराधना ली, उसको प्रभु, और प्रभु तमाम सुनने वालों को, सबको आशीर्वादित कर, इस सभा को आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। खुदा का अनुग्रह और प्रभु की कृपा आप सबके साथ बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।